हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। ठीक है, तो देखिए आज हम आपको भौतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको हम एक वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। ठीक है, देखिए भौतिक विज्ञान के सूत्र, इसके अंदर प्रकाश के, दर्पण के, लेंस के, अपवर्तन के, परावर्तन के और लेंस की क्षमता इत्यादि और भी कई सूत्र आएंगे। ठीक है, तो पहला है देखिए फोटोन की ऊर्जा का सूत्र। तो यहाँ से E बराबर HR या E बराबर H/c लैम्डा या V बराबर C बटा लैम्डा। ठीक है, C है जो निर्यात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो H बराबर प्लांक नियतांक जो 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होगा। ठीक है, ये न्यू फोटोन की आवर्ती जिसको हम हर्ट्ज में मापते हैं। E बराबर फोटोन की ऊर्जा जूल में। C बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, मीटर। E1 बटा E2 बराबर HV1 बटा HV2 बराबर 1 बटा लैम्डा 1 1 बटा लैम्डा 2 या लैम्डा 2 बटा लैम्डा 1। तो यहाँ से फाइनली E बराबर ई समानुपाती 1 बाई लैम्डा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध। आइंस्टीन का सूत्र होता है E बराबर mc², मतलब वस्तु का द्रव्यमान किलोग्राम में या एम में। C बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश चाल होते 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, मतलब सापेक्षता का विशेष सिद्धांत है ये। ठीक है, परावर्तन का नियम, समानुपाती I बराबर समानुपाती R। ठीक है, मतलब आपतन कोण बराबर कोण का मान है, कोण का चिन्ह है ये। ठीक है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, मतलब आपतन कोण यह विलंब विलंब से आपतन कोण 20 डिग्री कोण बढ़ा रहा है, तो परावर्तन कोण भी 20 डिग्री का एक कोण बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब दोनों समान होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, 360 बटा थीटा -1। अगर दो दर्पणों के बीच में कोई वस्तु रखी हुई है तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा, अगर समकोण पर कोई दो दर्पण रखे हुए हैं और वस्तु बीच में है तो प्रतिबिंब 3 बनेंगे। ठीक है, और यह है 360 बटा थीटा। अगर सम आंसर आए तो -1 करना है और विषम आंसर आए तो विषम ही आंसर रहेगा। ठीक, फोकस दूरी F बराबर R/2, तो R बराबर वक्रता त्रिज्या, R बराबर 2 इंटू F। यहाँ से पोल से वक्रता केंद्र C तक की दूरी को R या त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसकी आधी फोकस दूरी होती है। दर्पण का सूत्र 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। V बराबर प्रतिबिंब की दूरी, U बराबर बिंब की दूरी, F बराबर फोकस दूरी। आवर्धन क्षमता दर्पण के लिए M बराबर H1/H बराबर -V/U। यहाँ से H1 बटा H बराबर -V/U। तो H1 बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, H बराबर बिंब की ऊंचाई, V बराबर प्रतिबिंब की दूरी और U बराबर बिंब की दूरी। ठीक है, देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 किलो है तो इस द्रव्यमान के ऊर्जा में परिवर्तन होने पर उत्पन्न ऊर्जा ज्ञात कीजिए। M बराबर 2 किलो, E बराबर mc² से E बराबर 2 इंटू ब्रैकेट 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से E बराबर 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 16। तो यहाँ से E बराबर 1.8 इंटू 10 की पावर 17 जूल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जिसको लैम्डा से दर्शाते 500 न्यूटन मीटर है। इसकी फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। लैम्डा बराबर 500 न्यूटन मीटर बराबर 500 इंटू 10 की पावर 9 मीटर -9 मीटर। E बराबर H इंटू C बटा लैम्डा। ठीक है, 6.62 इंटू 10 की पावर
4 इंटू 3 इंटू 10⁻8/500 इंटू 10⁻9। तो यहाँ से फाइनली ई बराबर 3.97 इंटू 10⁻19 जूल हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, एक प्रकाश की आवर्ती 6 इंटू 10⁻14 इसके फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ई बराबर HR। तो V बराबर फोटोन की आवृत्ति 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 6 इंटू 10⁻14। ठीक है। तो फाइनली 3.97 इंटू 10⁻19 जूल आंसर होगा। ठीक है। लेंस का सूत्र देखिए, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, 1/V बराबर 1/F प्लस 1/U, या फिर 1/U बराबर 1/V माइनस F, किसी भी सूत्र से याद कर सकते हैं। ठीक। लेंस के लिए आवर्धन क्षमता M बराबर V/U बराबर H1/H, F फोकस दूरी, V प्रतिबिंब दूरी, U बराबर बिंब की दूरी, H1 प्रतिबिंब की ऊंचाई और H बिंब की ऊंचाई। ठीक है। लेंस की क्षमता देखिए, इसको P से दर्शाते हैं। P बराबर 1/F बराबर 1/मीटर, या मीटर का इनवर्स 1 या डायोप्टर में मापा जाता है। डायोप्टर ऐसा मात्रक है लेंस का। ठीक है। F बराबर 1/P, F बराबर मीटर में बदल लें। फोकस दूरी को मीटर में बदल लें। ठीक है। लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। प्रकीर्णन समानुपाती 1/लैम्डा का 4। ठीक है। लैम्डा मतलब तरंग के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं प्रकीर्णन। ठीक है। अपवर्तनांक को म्यू से दर्शाते हैं। म्यू बराबर C/V, निर्वातन प्रकाश चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, M बटा मीटर प्रति सेकंड बटा M बटा, तो M से M कट गया तो मात्रहीन राशि, मतलब ये दोनों कट गए आपस में, तो ये मात्रहीन राशि है, एक मात्र। ठीक है। प्रकाश की चाल समानुपाती 1/अपवर्तनांक, प्रकाश चाल कम होगी तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। ठीक है। अपवर्तनांक लैम्डा समानुपाती 1/तरंग दैर्ध्य। तो अगर अपवर्तनांक माइक्रोन समानुपाती 1/लैम्डा, पर अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य कम होगा। ठीक है। स्नेल का नियम, sin I/sin R बराबर स्थिरांक म्यू। ठीक है। आपतन कोण की ज्या sin I होती है, अपवर्तन कोण की ज्या sin R होती है। ठीक है। म्यू 12 बराबर V2/V1, दूसरे माध्यम में सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक का मान ज्ञात करें। ठीक है। म्यू 21 का बड़ा मतलब होता है V1/V2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मान। नोट, जब प्रश्न में प्रकाश की चाल दे रखी हो तो जिसके सापेक्ष ज्ञात करे हो वो ऊपर लिखा जाता है, मतलब सापेक्ष वाला ऊपर। ठीक है। माइक्रो 21 का मतलब होता है U2/U1, माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक 2 या अपवर्तनांक ज्ञात करो। माध्यम 2 का अपवर्तनांक दिया हो। माइक्रो 12 का बराबर माइक्रो 1/माइक्रो 2, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक ज्ञात करो। अपवर्तनांक दिया हुआ हो। नोट, जब प्रश्न में अपवर्तनांक का मान दिया हो तो जिसका मान ज्ञात करना हो उसे ऊपर लिखा जाता है। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक लेंस एक साथ जोड़े जाते हैं तो उसकी संयुक्त क्षमता ज्ञात करें। तो उसकी संयुक्त क्षमता का एक सूत्र होता है P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है। तो ये सूत्र हो गए। ठीक है। एक वीडियो और बनाएंगे हम सूत्र पे, विद्युत धारा के सूत्र पे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी। धन्यवाद।